आज हम मिलवाते हैं आपको सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन से, जो आज की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में गिनी जाती हैं। ऊपर से देखने पर इनकी कोड राइटिंग और सिंटैक्स थोड़ी बहुत सिमिलर लगती है, लेकिन अंदर से इनका काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। आज हम इनके अंदर झांक कर समझेंगे कि ये लैंग्वेजेस असल में कैसे काम करती हैं। इनके बीच के फंडामेंटल डिफरेंसेस को जानकर हम समझ पाएंगे कि किसका यूज कहाँ ज्यादा इफेक्टिव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज, एक वेब डेवलपर, प्रोग्रामर और टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट। हमारी कोशिश है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा और क्लियर एनिमेशंस के जरिए समझाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सी प्लस प्लस एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। इसका सफर शुरू होता है जब हमारा लिखा हुआ सोर्स कोड भेजा जाता है कंपाइलर को। कंपाइलर उस कोड को ध्यान से एनालाइज करता है और उसे बदल देता है मशीन कोड में, यानी इंस्ट्रक्शंस जैसे ऐड, मूव और जंप, जो सीपीयू समझ सकता है। इसके बाद कंपाइलर एक एक्सेक्यूटेबल फाइल बनाता है, जो कि किसी भी कंपैटिबल कंप्यूटर पर रन की जा सकती है। सी प्लस प्लस की यह कंपाइल्ड नेचर इसे बहुत तेज और एफिशिएंट बनाती है। इसलिए यह गेमिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए फर्स्ट चॉइस होती है। कुछ और फेमस कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं गो और रस्ट। अब बात करते हैं पाइथन की, जो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन का सोर्स कोड सीधे जाता है इंटरप्रेटर के पास। इंटरप्रेटर उस कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और तुरंत एग्जीक्यूट करता है। इससे पाइथन बेहद फ्लेक्सिबल और यूजर फ्रेंडली बन जाती है। जहां स्पीड से एप्लीकेशन बनानी हो और रीडेबिलिटी जरूरी हो, वहां पाइथन का कोई जवाब नहीं। पाइथन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डेटा साइंस, एजुकेशन, स्क्रिप्टिंग और वेब डेवलपमेंट में। लेकिन डाउनसाइड यह है कि पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की तुलना में थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि हर बार कोड को दोबारा से इंटरप्रेट करना पड़ता है। कुछ और पॉपुलर इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं जावास्क्रिप्ट, रूबी और पर्ल। अब आती है बारी जावा की, जो एक यूनिक हाइब्रिड लैंग्वेज है। जावा का सोर्स कोड सबसे पहले कंपाइल होता है बाइट कोड में, और फिर उसे रन करता है जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन। अब आता है जावा का सीक्रेट, इसका जस्ट इन टाइम कंपाइलर जीत, जो रन टाइम पर जरूरी बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में बदल देता है। इससे जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस से फास्ट और कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के काफी नजदीक पहुंच जाती है। जावा की सबसे बड़ी ताकत है पोर्टेबिलिटी, क्योंकि जेवीएम लगभग हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपलब्ध है। जावा का एक ही कोड कहीं भी रन किया जा सकता है बिना दोबारा कंपाइल किए। जावा को सिक्योर और मेमोरी सेफ बनाने के लिए इसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट जैसी फीचर्स हैं। इसीलिए बड़ी टेक कंपनीज जैसे नेटफ्लिक्स और एंड्रॉयड ऐप्स में जावा का भरपूर यूज होता है। जावा जैसी बाइट कोड बेस्ड लैंग्वेजेस में आते हैं सी# और कोटलिन। आजकल कुछ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट इंजन्स भी जीत का यूज करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट अभी भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ही मानी जाती है। अगर आपको चाहिए रॉ परफॉर्मेंस तो चुनिए सी प्लस प्लस। अगर आपको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी और जल्दी काम पूरा करना तो चुनिए पाइथन। और अगर चाहिए दोनों का बैलेंस तो जावा है बेस्ट ऑप्शन। इन लैंग्वेजेस के पीछे छिपे कोर डिफरेंसेस को समझकर हम सही निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट में किस लैंग्वेज का यूज करना सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा लर्न हब डिजाइन न्यूज़लेटर जरूर चेक करें, जहां हम लार्ज स्केल टेक सिस्टम्स के बारे में डीप इनसाइट्स देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें लर्न हब कोड।